हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज केसीएल के बारे में बताता हूँ, जिसकी फुल फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ। पहले आपको मैं किसी परिपथ में किसी नोड पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे देखो, ये हमारा नोड है, ये हमारा परिपथ दे रखा है, ये हमारा नोड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोड पे I1 I2 और I3 हमारी ये करंट हमारी नोड की तरफ आ रही है। देखो, ये मैंने यहाँ पे साइन बना रखा है, तो ये नोड की तरफ हमारी आ रही है। लेकिन जो हमारी I4 I5 है, ये हमारी नोड से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। मतलब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी कि आने वाली करंट जो आ रही है हमारी I1 I2 I3, ये हमारी आने वाली करंट है। तो इसका योग, इसका मतलब जो सम है, और जो जाने वाली करंट है हमारी I4 I5 हमारी जाने वाली करंट है। तो आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का सम जो है वो आपस में बराबर होता है, या आप बोल सकते हो आप उसको आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया यहाँ पे। और आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जो आपको अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है आर, ये B1 का वोल्टेज दे रखी है, यहाँ पे यहाँ B2 वोल्टेज दे रखी है, ये करंट I दे रखा है। अब हमें I का मान निकालना है यहाँ से, तो I का मान निकालेंगे। तो जहाँ से करंट स्टार्ट हो रही है, हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो B1 है वोल्टेज, इसको हम जैसा साइन इसका दे रखा है वैसा ही साइन लेंगे। तो जैसा यहाँ B1 दे रखा है प्लस में, तो प्लस में ही लेंगे, तो B1। लेकिन जहाँ पे करंट हमारी एंड हो रही है, उसका साइन हमें हमेशा चेंज करके चलते हैं हम। जैसे यहाँ प्लस दे रखा है तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस दे रखा होता तो प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हम इसे माइनस कर देंगे B2 अपॉन में हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना I बराबर V अपॉन R, तो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है मैंने। तो ये हमारा एम्पियर हो गया। एक और बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। जैसे रेजिस्टेंस दे रखा है, ये माइनस B2 दे रखी है, प्लस B1 दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमारी करंट दे रखी है। हमें करंट I निकालनी है, तो हमारा हमने इसमें साइन चेंज कर दिया B2 का। तो जहाँ से करंट हमारी स्टार्ट हो रही है, उसको तो हम जैसा साइन दे रखा है वैसा ही लिखेंगे। तो B1 दे रखा है तो प्लस में, तो B1 लिखेंगे प्लस में। लेकिन जो साइन जहाँ पे करंट एंड हो रही है, उसका साइन हमारा माइनस में दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो इसको हम प्लस में कर देंगे, प्लस B2 और अपॉन में हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एम्पियर में। एक और देखता हूँ एग्जाम्पल, दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, ये माइनस B2 कर दिया है, ये B1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। लेकिन करंट हमने अब इधर से फ्लो हो रही है हमारी, तो करंट I बराबर जहाँ से फ्लो हो रही है उसका साइन कभी चेंज नहीं करते हैं। तो माइनस का B2 है तो माइनस का B2 रहेगा हमारा, तो माइनस का B2। लेकिन जहाँ एंड हो रही है हमारी करंट, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे हम B1 अपॉन R, रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा, तो R लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करती हैं आपकी। ठीक है, अब मैं एक सर्किट देता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज और आपका करंट सब चीज दे रखा होगा। ठीक है, उसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको केसीएल की मदद से। जैसे यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, ये 10 वोल्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम दे रखा है, ये हमारा 2 ओम दे रखा है यहाँ पे। ये वोल्टेज दे रखी है हमारी, इसको 5 वोल्ट मान लो। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ दे रखा है, इसे 5। तो इसमें हमारे दो नोड हैं, एक नोड तो हमारा ये रहा और एक नोड हमारा ये रहा। ठीक है, क्योंकि नोड वही कहलाता है जहाँ दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, ये शॉर्ट पाथ है हमारा, तो इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, जीरो, इसको हम जीरो ही मानते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा आई दे रखा है, हमें आई का मान निकालना है। ठीक है, आई का मान निकलेगा कैसे? पहले हमें
यहाँ नोड पर एक वोल्टेज माननी पड़ेगी। आप कुछ भी वोल्टेज मान सकते हो, B1 मान लो, B2 मान लो, B मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैं आपको B मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ B मान ली। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे इस सर्किट में हमारी कोई धारा दे रखी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। तो I1 मान लिया यहाँ पे नीचे की तरफ, और इधर I2 मान लिया। आप ऊपर भी मान सकते हो, जैसा आपको मन करे, जो वही डायरेक्शन में आप करंट ले सकते हो, ठीक है। तो हम अभी एक केसीएल की मदद से, तो I बराबर, I हमारा आने वाला करंट है नोड की तरफ, और ये नोड है तो यहाँ पे आ रहा है I, तो हमारा आने वाला करंट हो गया ये, और ये नोड से बाहर जा रहे हैं दोनों, तो ये जाने वाली करंट होगी। तो I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आने वाला करंट बराबर जाने वाले करंट का योग बराबर होता है, ठीक है। अब ये हो गया I1 प्लस I2, ठीक है। अब हम I को सॉल्व करते हैं। पहले I हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो मतलब 10 वोल्ट से स्टार्ट हुई है हमारी। तो जहाँ से स्टार्ट हुई है उसे तो ऐसे लिखते हैं जैसे साइन दे रखा है उसका, तो 10 को 10 लिखेंगे। लेकिन जहाँ एंड हो रही है उसे साइन चेंज कर देंगे हम, तो इसको -B कर देंगे, अपॉन जो रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा 5 वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। बराबर, अब हम I1 का मान निकालना है। I1 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B से, तो B जो है हमारा, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो B माइनस जो हमारा दूसरा साइन है उससे, तो इसे प्लस, इसमें तो जीरो है, तो जीरो पे प्लस हो या माइनस हो उसका मान तो जीरो ही रहता है। तो हम प्लस मान लें, माइनस मान लेते हैं, आपको तो समझ में आए तो माइनस ले देते हैं, ठीक है। अपॉन जो रेजिस्टेंस दे रखा 5, उसे 5 हम ओम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ गया, फिर हम I2 का मान निकालेंगे। I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, B से स्टार्ट हो रहा है, 5 वोल्ट से जा रहा है। जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है उसे पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो B पॉजिटिव लिख लिया हमने, और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसे हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रखा है इसका, तो इसलिए इसे नेगेटिव मानेंगे। 5 वोल्ट अपॉन 2 एम्पीयर हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 10 माइनस B अपॉन 5 हो गया, बराबर इसका एलसीएम ले लें हम, तो इसका एलसीएम 10 आएगा, 10 एलसीएम आ गया इसका। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे इसका कोई मान ही नहीं है, खाली B जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 पंजे 10, और 5 की फिर गुणा इनमें कर देते हैं, B माइनस 5 में, ठीक है। अब 10 माइनस B अपॉन 5 बराबर 2B प्लस 5 के अंदर गुणा करते हैं इसमें, तो 5B माइनस 5 25 अपॉन 10। अब ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 का ही गुणा इसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस 2B की 2 गुणा B में करेंगे 2B हो जाएगा, ठीक है। बराबर 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए हमारे, क्योंकि ए प्लस में, तो ये 7 B हो गया, ये माइनस के 25, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम, इस 7 को इधर लाते हैं, तो माइनस के 2 वोल्ट ये हो गया, और 7 को इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा 7 वोल्ट, बराबर के 25 माइनस में रखा है इधर, और इसे ले जाएंगे फिर 20 को ले जाएंगे इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हमारा हो जाएगा 7 2 9 वोल्ट, बराबर ये 20 और 25 कितने हो गए हमारे, 45 हो गए, तो ये माइनस में हो जाएगा 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, B बराबर आ जाएगा आपका 45/9, और 9 से काट दो, 9 पंजे 45, ठीक है। तो B का मान आ गया आपका 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट आ गया B का मान। अब हमें I का मान निकालना है, तो I का मान हमारा दे रखा है 10 माइनस B अपॉन 5, यहाँ पे निकाला है मैंने, तो I बराबर 10 माइनस B अपॉन 5, तो हम B की जगह इसे मान रख देंगे 5 को, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5, तो 10 में से 5 गए तो 5 अपॉन ये भी 5 बचेगा, तो 5 से 5 घट गया तो 1 आ गया, तो हमारा I का मान जो आएगा वो हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम I1 का भी मान निकाल सकते हैं, I2 का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें I का मान निकालना था, तो I का मान हमारा 1 एम्पियर आ गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं केवीएल बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।